अच्छा जी, नाक कान गले के हवाले से अक्सर जो लोग हैं मेरे से दो सवाल पूछते हैं। एक तो ये कि कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे साइनस का इशू है, और दूसरा अक्सर के गला ख़राब रहता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मेरा नाम डॉक्टर रियाज, प्रोफेसर ऑफ ENT एट कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज और इवनिंग प्रैक्टिस लतीफ़ हॉस्पिटल अल्लाह चौक और जौहर टाउन और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन में। तो जो पहला सवाल ये कि साइनस का इशू, तो वो छींकें, फ्लू भी हो सकता है किसी को, छींकें आना, नाक बंद होना, नाक से पानी आना, या बलगम नाक से आगे आना, या गले में गिरना। बलगम भी फिर दो तरह की हो सकती है, फ्लैम यानी। एक तो है वाइटिश लेसदार, जो कि अक्सर एलर्जी की वजह से पैदा होती है, और उसमें फिर अगर जरासीम भी अटैक कर दें तो वो येलोइश या ग्रीनिश हो जाएगी। तो ये साइनसेस ही से आ रही होती हैं। तो साइनस वाला इशू, ये जो नाक का छींकिंग के साथ साथ नाक का बंद होना है, और उसमें साइनसेस का जब मुंह बंद होता है, अंदर प्रेशर चेंजेस आती हैं, तो उसमें साथ साथ हेडेक भी बंदे को शुरू हो जाती है। तो इससे लोग बहुत, इससे बड़ी बेजारी होती है। फिर ये कि साइनस का इशू मेनली दो वजूहात से हैं, दो कैटेगरीज, जो एलर्जी और इन्फेक्शन। और एलर्जी में क्योंकि नाक की झिल्लियाँ वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, तो साइनसेस का रास्ता बंद हो जाता है, और पीछे जो सिक्रीशन साइनसेस में जमा होंगी उनमें फिर ये जरासीम जो है अटैक कर देते हैं और बलगम आना शुरू हो जाती है, और इससे फिर हेडेक भी होगी और लोकल पेन भी होगी, फीवर भी हो सकता है। ठीक है जी। दूसरा, ये एलर्जी अगर देर तक रहे तो उसमें साथ फिर नाक में गदूदें यानी पॉलिप्स यानी अरूदें भी डेवलप हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से हर वक्त उसका नाक बंद रहेगा और ये बोझ सा उसको महसूस होगा, हेडेक होगी, फिर इन्फेक्शन सुपरेटेड होगी, तो फीवर भी हो सकता है। तो ये क्योंकि हमारे पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, तो पॉल्यूशन के साथ एलर्जी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है जी। दूसरा ये कि कुछ वायरसेस जब चलते हैं तो वो भी इसी तरह का अमल होता है कि उसमें झिल्ली नाक की, उसमें सोजन आने की वजह से साइनसेस का मुंह बंद होगा, रतूबतें बढ़ जाएंगी, और इनमें जब जरासीम अटैक करेंगे तो फिर ये साइनस में इन्फेक्शन हो जाएगी, और ये येलो या ग्रीन बलगम भी आना शुरू हो सकती है, हेडेक होगी, फीवर हो सकता है। ये अक्सर इसका शिकार रहते हैं लोग। और दूसरा क्वेश्चन कि अक्सर गला ख़राब हमारा रहता है। गला ख़राब जो है, एक तो है कि अक्सर उसमें इरिटेशन होती रहती है, हल्की पेन, और साथ खांसी, खुश्क खांसी मेनली, और उसके साथ अगर बलगम भी आती है तो वाइटिश लेसदार। ये हो एलर्जी वाला, एलर्जी की वजह से गले की एलर्जिक फेरेंजाइटिस इसको बोलते हैं। और कुछ लोगों का गला ख़राब होने के बार बार अटैक होते हैं, और उसमें साथ अगर हाई ग्रेड फीवर हो तो वो अक्सर टॉन्सिलाइटिस की वजह से होता है। और शुरू में तो मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है, और प्रिकॉशन से, यानी ठंडी खट्टी चीज़ें कम खाएं। ठीक है जी। और उसके साथ जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी बर वक्त उसके इलाज करवाया जाए, एंटीबायोटिक्स ली जाएं। लेकिन अगर ये रिपीटेडली मसलन साल तक कई सारे अटैक हो जाएं, और हर वक्त एक हाई ग्रेड फीवर भी साथ हो, ख़ासकर बच्चों को जब 102 और उससे अबव टेम्परेचर जाता है तो बच्चे की बुरी हालत होती है। फिर उसके ऊपर टॉन्सिल्स के ऊपर भी चेंजेस आ जाते हैं, गले में नीचे जो गर्दन की गिल्टियाँ वो भी मुस्तकिल बढ़ जाती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में फिर वो जब टॉन्सिलाइटिस का अटैक होता है, गला जो ख़राब होना जिसमें हाई ग्रेड साथ फीवर भी हो और बार बार होता रहे, तो फिर वो दवाइयों से ठीक नहीं होता, उसके लिए फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये हैं अक्सर दोनों सवाल जो पूछे जाते हैं। तो ये फिर अपने मुस्तनद डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। और इस बारे में कोई और मज़ीद सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी हो तो marham.com पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।